जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 13 और 14 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 12 तक की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य। अगला सवाल है, डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? तो ऑप्शन बी बहादुर शाह 2। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो ऑप्शन सी 34। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? 34। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला सवाल है, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1832 में दामी ने कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो संथालों के। 1832 में दामी ने कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो संथालों के। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, फोडोंग मठ डैश में स्थित है? फोडोंग मठ डैश में स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। अगला सवाल है, भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में डैश में स्थापित किया गया था? भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में डैश में स्थापित किया गया था? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन डी M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो ऑप्शन सी सबसे पहले हर्यक, उसके बाद कौन आए? शिशुनाग, उसके बाद नंद और अंत में मौर्य राजवंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए JB मावलंकर। JB मावलंकर। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य को। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय जो है वो किससे निर्मित होती है? तो किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। अगला सवाल है, उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अरब सागर में तेल फैल गया था? तो MSC चित्रा। MSC चित्रा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर। अगला सवाल है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन सी राजगुरु को।
राजगुरु को। अगला सवाल है, भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो मांस का। अगला सवाल है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? तो ऑप्शन डी 3 जनवरी को। अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अगला सवाल है, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित हैं? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़ के। अगला सवाल है, अष्टतई मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अष्टतई मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बुद्ध के द्वारा। बुद्ध के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो सबसे पहले हैंसोंग आए थे 1 नंबर पे, सबसे पहले फाहान, उसके बाद हैंसोंग और उसके बाद थॉमस। अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे? निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अगला सवाल है, सिकंदर मान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर मान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में। अगला सवाल है, राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी तंजावुर में। तंजावुर में। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन ने। 42वें संविधान संशोधन ने। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकाल का मतलब डैश का अधिकार होता है? तो ऑप्शन डी संविधान का सर्वाधिक पुनर्वालोकन। संविधान का सर्वाधिक पुनर्वालोकन। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी न्यायालय में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो सीआरपीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो सीआरपीएफ। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में। कोलकाता में। अगला सवाल है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। अगला सवाल है, विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन बी बुला चौधरी। बुला चौधरी। अगला सवाल है, करोड़ गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। अगला सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला
पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ऑप्शन सी हरभजन सिंह। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? हरभजन सिंह। अगला सवाल है, ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कार्य क्या होता है? ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो केरल में। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? केरल में। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? निम्न में से सबसे गहरा झील कौन सा है? तो ऑप्शन डी लेक बेकाल। लेक बेकाल। अगला सवाल है, तीव्र चक्रवात में दबाव क्या होता है? तीव्र चक्रवात में दबाव क्या होता है? ऑप्शन बी केंद्र की ओर कम होता है और ऊपर की केंद्र की ओर कम होता है और ऊपर अर्धगोलक में पवन घड़ी को उल्टी दिशा में चलता है। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांग के बीच। बाबर और राणा सांग के बीच। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो पहला सवाल है, एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के। अगला सवाल है, कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेपिडेके के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्लॉटर, जबकि पेन ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला सवाल है, डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो ऑप्शन सी .docm। अगला सवाल है, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो काला बक्सा। काला बक्सा। अगला सवाल है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन। अगला सवाल है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हाइबरनेशन। शीतकाल में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश पात्र वायु से वायु वाला प्रवेश पात्र है? तो ऑप्शन डी अस्त्र। अस्त्र जो है वो वायु से वायु वाला प्रवेश पात्र है। अगला सवाल है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण को मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? ऑप्शन बी क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। क्रिकेट की गेंद को किस कोण को मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण पर। अगला सवाल है, एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अगला सवाल है, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ को। सर्वमान्य दाता कहा जाता है ओ को। अगला सवाल है, उत्तेजित भावनाओं का कारण क्या है? उत्तेजित भावनाओं का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। अगला सवाल है,
एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें जिसमें ऑप्शन बी दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती है। अगला सवाल है, सिलिकेट जिसको सीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्रस्ट में। अगला सवाल है, एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है। एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है। तो ऑप्शन डी न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। अगला सवाल है, उठाए हुए हथौड़े में होती है। उठाए हुए हथौड़े में होती है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। अगला सवाल है, अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। अगला सवाल है, एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से चलती है, 4 सेकंड के बाद उसकी गति होगी। तो ऑप्शन बी 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, धोने की गति सबसे तेज होती है। धोने की गति सबसे तेज होती है ऑप्शन बी लोहा में। लोहा में। अगला सवाल है, घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित होती है। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित होती है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, जवाब के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। जवाब के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। मृत को डैश नहीं होती। मृत को डैश नहीं होती। तो हृदय की धड़कन। अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तुलाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तो केरल राज्य की। तुलाल कहाँ की नृत्य शैली है। केरल राज्य की। अगला सवाल है, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो 7वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो राजस्थान राज्य की। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल एथनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है। तो सतह विवर्तनिका के कारण। सतह विवर्तनिका के कारण। अगला सवाल है, डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगला सवाल है, डैश ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो मिश्रित। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो मिश्रित। अगला सवाल है, यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। तो मोहम्मद सलीम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो ग्रीस में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो हजारीबाग।
और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। और इसकी PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगी वो वीडियो के आगे आपको बता दूंगा। इससे पहले हमने 1 से लेके 12 तक की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी की वीडियो देख सकते हैं और उसकी PDF भी ले सकते हैं। तो अगला सवाल है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो ऑप्शन बी पाँचवीं लोकसभा ने। अगला सवाल है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो नागर के रूप में और दक्षिणी शैली दरबार के रूप में। अगला सवाल है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा क्या करती है? हमारी आकाशगंगा क्या करती है? सर्पिलाकार। अगला सवाल है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो मल्ल के। अगला सवाल है, निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन बी, सबसे पहले नामदेव, उनके बाद कबीर, उनके बाद नानक और लास्ट में मीराबाई। अगला सवाल है, धानियों की खेती प्रथम किस काल में आरंभ हुई थी? धानियों की खेती प्रथम किस काल में आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए, नवप्रस्तर काल में। नवप्रस्तर काल में। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय। अगला सवाल है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। अगला सवाल है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला सवाल है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर में। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की। अगला सवाल है, पुस्तक दी इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करते हैं, जबकि भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग का और थल सेना के अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम दिया गया है किसे? तो ऑप्शन डी, प्रभंजन को। अगला सवाल है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो कांग्रेस पार्टी के। अगला सवाल है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति की अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। अगला सवाल है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है,
त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, बुने हुए सूती वस्त्र के लिए। त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बुने हुए सूती वस्त्रों के लिए। अगला सवाल है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो ऑप्शन बी, मलेशिया में। मेकांग जो है मलेशिया में नहीं बहती है, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? लाटविया की सीमा नहीं मिलती है किस देश के साथ? तो ऑप्शन डी, केन्या के साथ नहीं मिलती है, जबकि रूस, लिथुआनिया और एस्टोनिया के साथ मिलती है। अगला सवाल है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो ऑप्शन बी, जयपुर में। जयपुर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, योजना आयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो ऑप्शन डी, श्रीलंका की। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम को। अगला सवाल है, ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः डैश में पाए जाते हैं? ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः डैश में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में। अगला सवाल है, मोरक्को की राजधानी डैश है? मोरक्को की राजधानी डैश है? तो ऑप्शन डी, रबात। अगला सवाल है, दुनिया की कौन सी नदी सार्वत्रिक जलराशि से समृद्ध है? दुनिया की कौन सी नदी सार्वत्रिक जलराशि से समृद्ध है? तो ऑप्शन ए, अमेजन। अमेजन। अगला सवाल है, अर्जेंटीना डैश में स्थित है? अर्जेंटीना डैश में स्थित है? तो ऑप्शन ए, एशिया, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना डैश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? तो ऑप्शन डी, कर्क रेखा। अगला सवाल है, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम को। अगला सवाल है, कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? तो ऑप्शन डी, एम्पियर के। एम्पियर के। अगला सवाल है, ग्रेट बेयर कहाँ जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ऑप्शन बी, 5 तारों से। अगला सवाल है, डैश एक स्थानाबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल्य की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है? तो ऑप्शन डी, परवाल। परवाल। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा। अगला सवाल है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि क्योंकि तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों से संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल है, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ऑप्शन बी, चावल की। अगला सवाल है,
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 46। 46। अगला सवाल है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? ऑप्शन डी पानी के ऊपरी सतह पर। पानी के ऊपरी सतह पर। अगला सवाल है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। गति का पहला नियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो 62 का डी पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन से। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? तो ऊर्जा की। ऊर्जा की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। प्लीहा को। अगला सवाल है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ऑप्शन डी लाइसोसोम। अगला सवाल है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन। अगला सवाल है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं कैसे? तो चतुर्थ संयोजी। चतुर्थ संयोजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम। स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो केवल एक यानी एक और दो दोनों। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और कॉलरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। अगला सवाल है, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोड़े के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोड़े के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। अगला सवाल है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला सवाल है, मैग्मा जो पृथ्वी की क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घट करता है उसे कहते हैं तो लावा। अगला सवाल है, एंटमीबा जिंजीवालिस कहाँ पर रहता है? एंटमीबा जिंजीवालिस कहाँ पर रहता है? तो पायरिया के पेरू छेद में। पायरिया के पेरू छेद में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।